आज की बड़ी खबर, भाई की हत्या के आरोपी को 5 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार। संवाददाता आरती गिरी की खास रिपोर्ट। जहानागंज आजमगढ़ स्थानीय कस्बे के नयापुरा मोहल्ला निवासी दिलशेर की हत्या करने वाले आरोपी आनस उर्फ राजू को पुलिस ने घटना के 5 घंटे के भीतर मंगलवार की रात करीब 11:45 पर गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। आपको बता दूं कि जानकारी के अनुसार मंगलवार को शाम करीब 7 बजे जमीन एवं पत्नी को लेकर हुए विवाद में दिलशेर 30 वर्ष के सगे छोटे भाई आनस उर्फ राजू ने झगड़े के दौरान चाकू से उसके पेट, सीने एवं गर्दन पर कई वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी सुमैया अख्तरी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई। घटना के कुछ देर बाद ही एसपी सिटी एवं सीओ सदर सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। थाना प्रभारी अतुल कुमार मिश्र ने घटना स्थल पर उपस्थित भीड़ को समझा बुझाकर स्थिति को संभालते हुए शव को मर्चरी हाउस भेजा तथा पुलिस टीम को कस्बे में लेकर चट्टी चौराहों पर आरोपित को पकड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैनात किया। तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हत्या का आरोपी जहानागंज करहा रोड पर पुनर्जी पुलिया के पास बैठा हुआ है। तभी पुलिस ने घेर कर उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई, जहां आरोपी आनस उर्फ राजू ने बताया, मेरा भाई दिलशेर सऊदी में कमाता था, परंतु अपना सारा पैसा ससुराल में देता था। माँ को कोई खर्च नहीं देता था और मेरी माँ एवं बड़े भाई के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। जब दिलशेर ने माँ को अनाप शनाप बकते हुए चाकू से मारने की बात कही, तभी मैंने आक्रोश में आकर चाकू उठाकर उसके ऊपर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मुझे खुद यह ख्याल नहीं था कि बात इस स्तर तक पहुंच जाएगी कि मेरे द्वारा मेरे भाई की हत्या हो जाएगी। उसके चेहरे पर इस घटना को लेकर पश्चाताप भी दिखाई दे रहा था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए बुधवार को विभिन्न धाराओं में उसका चालान कर दिया। घटना के 5 घंटे के भीतर ही पुलिस द्वारा आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया और बड़ी कामयाबी हासिल करने की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। थाना प्रभारी की सूझबूझ की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। थाना प्रभारी अपनी कार्यशैली से पूरे क्षेत्र में चर्चित हैं। जब से थाने का प्रभार इन्होंने संभाला है, तब से कई बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी को हासिल किया है और शराब से लेकर मांस कारोबारियों पर नकेल कसने में कामयाब रहे हैं। हर फरियादी की समस्या का तत्काल निराकरण करना इनकी पहचान बन गई है और शराबियों और नशेड़ियों में के लिए इनकी इवनिंग वॉकिंग का इतना खौफ है कि वे शाम होते होते सड़क छोड़ देते हैं, जिससे शरीफ इंसानों को बहुत राहत महसूस होती है। दोबारा होने वाला था, मैं पकड़ ली। एक हाथ से छुरी पकड़ी है, फिर मेरी सास कह रही थी मटकी को मारो, मटकी को मारो। फिर मेरे देवर जो थे वो एक हाथ से पूरी गर्दन पकड़ी हुई थी। अच्छा, आपने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी? आपने किसी को नहीं दी। मेरी मोबाइल नहीं, इसके पहले 10 दिन से आए थे ये जो जमीनी विवाद हुआ था, तो इस कुछ सूचना भी नहीं हुआ था। मैं मैके रहती थी, मैं सऊदी रहती थी। 2 साल बाद आए थे। मैं मेरी सास से कह रहे थे कि बुला लो, तो मेरी सास कह रही थी नहीं आएगी। मेरे जो ननद के सवा है उनसे बात हुई थी, मेरी बड़ी ननद यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे भी बात हुई थी। तो वो ये कह रही थी कि माँ से तुम बात करो, माँ है मान जाएगी। तो कहते हैं मैं माँ से नहीं बात करूँगा, मैं ऐसे लेकर रहूँगा, तुम बात करो। तो कोई भी बात नहीं की माँ से। और जो देवर था, अभी मैं आई 20 आधा घंटा जितना भी हुआ है, उसके बाद मैं पेशाब करने गई, आई तो छुरी खूब लंबी पतली सी थी। उसे कितनी बार वार हुआ नहीं पता। जब पीछे एक बार वार हुआ देखी, फिर एक बार छुरी मैंने पकड़ ली। तो इसके बाद एक हाथ से छुरी पकड़े, एक हाथ से गर्दन पकड़े। ना बहनियों रही, बहनी को बचावत रही, छुड़िया बचावत रही, इससे नहीं बचा पाई। उसके बाद मारने के बाद कह रहे थे और मारना चाहिए था, ये तो बहुत कम है। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेश में ले गए, उसके रास्ते में ही कह दिए कि